और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो 4 फरवरी से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं 4 फरवरी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग क्या करते हैं, आगे अप्लाई करते हैं। ओके, देखिए जिस प्रकार सिपाही या कह सकते हैं कांस्टेबल, पुलिस बल या कह सकते हैं पुलिस की एक छोटी यूनिट होती है, एक इकाई होती है, उसी प्रकार कक्षा जो है वो किसकी यूनिट होगी, कक्षा जो होगी वो विद्यार्थी भी। देखिए कक्षा के लिए क्या आएगा, विद्यार्थी भी क्या है, कक्षा की एक छोटी इकाई होती है, क्योंकि यहाँ पर सिपाही या कह सकते हैं कांस्टेबल पुलिस की इकाई है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरा जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है, कक्षा की एक छोटी इकाई है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है GFED को TSRQ लिखा जाता है। तो KJIH को क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GFED और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, एफ का कोड होता है 6 होता है एफ का कोड, एफ का कोड होता है 6, ई का कोड कितना होता है 5 और डी का कोड होता है 4। इससे आपका बन रहा है TSRQ। अब देखिए टी का कोड कितना होता है 20 होता है, एस का कोड होता है 19, आर का होता है 18 और क्यू का होता है 17। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से 20 बन रहा है, 7 से 20 बन रहा है। तो आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, 13 की वृद्धि हो रही है। ओके, और 6 से देखिए 19 बन रहा है, तब आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, 13 की वृद्धि। 5 से 18 बन रहा है, तब आपकी कितनी वृद्धि हो रही है, 13 की। 4 से 17 बन रहा है, तब भी आपकी 13 की वृद्धि हो रही है। तो यही तरीका हम लोग KJIH में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं KJIH। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। के का कोड होता है 11, जे का होता है 10, आई का कोड होता है 9 और एच का होता है 8। प्रत्येक में 13 जोड़ते हैं, 11 में 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है 24। अब 10 में 13 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 23। 9 में आप 13 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 22। 8 में आप 13 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 21। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 24 किसका होता है, एक्स का होता है। 23 किसका होता है, डब्लू का। 22 होता है वी का। 21 होता है यू का। तो XWBU, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो 9 से 26 बनाते हैं सबसे पहले। तो 9 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27 और 1 को हम लोग इसमें घटा देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा 26। यही तरीका 81 के लिए लगाएंगे। 81 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 243 और इसमें भी 1 को घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाता है 242। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 242 इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। तो विषम क्या होता है कि क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, एक समान। और जो इनमें से एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं, भिन्न हो जाता है। तो चौथे क्वेश्चन में सबसे अलग कौन सा है, देखिए वर्ग आपकी कैसी आकृति है, 2D आकृति है। शंकु कैसी आकृति है, 3D आकृति है। त्रिभुज ये भी आपकी 2 डायमेंशनल है। आयत ये भी आपकी 2D आकृति है। तो 3 2D आकृतियाँ आ रही, एक आपकी 3D आ रही। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, शंकु इज राइट आंसर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है,
इसमें आपको विषम बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, ई का कोड होता है 5 और जी का होता है 7। ओके, अब देखिए 1 से 3 बन रहा है तो आपकी कितनी वृद्धि हो रही है? 2 की। 3 से 5 बन रहा है, 2 की वृद्धि। 5 से 7 बन रहा है, 2 की वृद्धि। ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। 2 से 4 बन रहा है, 2 की वृद्धि। 4 से 6 बन रहा है, 2 की वृद्धि। 6 से 8 बन रहा है, 2 की वृद्धि। ऑप्शन सी चेक करते हैं। देखिए सी का कोड कितना होता है? 3, ई का कोड होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। 3 से 5 बना, कितना जुड़ा? 2। 5 से 7 बना, कितना जुड़ रहा है? 2। 7 से 9 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। 3 ऑप्शन में आपके 2-2 जुड़े हैं। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 5, 4 होता है, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। देखिए यहाँ पर 4 से 5 बना तो कितना जुड़ गया? 1। तो यहीं से आपको पता चल गया। प्रत्येक ऑप्शन में देखिए सभी में 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग में ही आपका क्या हो गया? 1 जुड़ गया। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज छठा क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना है। 625 ये आपका 25 का स्क्वायर होता है। 169 ये आपका 13 का स्क्वायर होता है। 225 15 का स्क्वायर। 256 16 का स्क्वायर। 3 में आपकी विषम संख्याओं का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन डी में सम संख्या का स्क्वायर। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं और यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे आपको बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी। देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 और सी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो कितना होता है? 3 होता है। 1 से 3 बनने में कितना जुड़ रहा है? 2। अब सी से बनाते हैं ई। ई का कोड कितना होता है? 5। 3 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 2। पीछे सभी में 2-2 जुड़ा, आगे भी 2 जोड़ेंगे। 5 में 2 जोड़ा 7। 7 किसका होता है? जी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। देखिए आप सभी के हम लोग दूसरे दूसरे जी। देखिए पहला अल्फ़ाबेट किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। बाकी के 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। और ऑप्शन एक और ऑप्शन डी में जी एच आपके सेम है। तो हम लोग सभी के अब तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं जिससे हमें पता चल जाए। तो उठा लेते हैं। पहला अल्फ़ाबेट हमें पता चल चुका है, जी है। पी से बनाते हैं क्यू। पी का कोड कितना होता है? 16। क्यू का होता है 17। कितना जुड़ा 16 से 17 बनने में? 1। 17 से क्यू से आर बनाते हैं। आर का कोड होता है 18। 17 से 18 बना है, 1 जुड़ा। आगे भी 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ा 19। 19 किसका होता है? 19 किसका होता है? एस का। तो तीसरा अल्फ़ाबेट हमें एस मिल गया जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। तीसरा अल्फ़ाबेट एस। ऑप्शन डी में आर आ रहा है, तो ये कट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला 36, 34, 20, 30, 28, 24। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कौन सा नंबर आएगा? देखिए 36 से 34 बनाते हैं, 2 घट रहा है। 34 से 30 बना रहे हैं, 4 घट रहा है। 30 से 28 बना रहे हैं, 2 घट रहा है। 28 से 24 बना रहे हैं, 4 घट रहा है। एक सीरीज चल रही 2-4 2-4 की। अब 4 के बाद 2 घटेगा। 24 में 2 घटाया, कितना आया? 22। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 33, 102, 309 आगे क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले 10 से 33 बनाते हैं। 10 में 3 का मल्टीप्लाई, 10 3 30 और 3 को इसमें जोड़ देंगे। जिसका मल्टीप्लाई उसी को इसमें जोड़ दिया। 33 से 102 बनाना है। 33 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 को ही जोड़ दिया। 33 या 99, 99 और 3 102। 102 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। तो कितना आएगा? 306 और प्लस 3 309। यही तरीका 309 के लिए लगाएंगे। 309 में भी 3 का मल्टीप्लाई। 3 में 27 के साथ हाथ से लगा 2, 3 त्रिका 9 और 3 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 930। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 9 जो होता है ये किसका होता है? 3 का स्क्वायर। 16 होता है 4 का स्क्वायर। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर। 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर।
49 जो होता है ये 7 का स्क्वायर होता है। देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद अगली संख्या आता है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64 आएगा। 64 की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है 61। तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी 61। अगला दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मेजरमेंट और 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है? एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है एस्योर। एस्योर के अल्फ़ाबेट मेजरमेंट में आ रहे हैं तो देखिए ए डबल एस ए है, डबल एस आ रहा है तो मेजरमेंट में एक ही एस आ रहा है, लेकिन एस्योर में आपके 2 एस हैं तो आपका पहला तो नहीं बनेगा, ये कट। और दूसरा है मेंटल। मेंटल के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो देखिए MENT, तो एल भी नहीं आ रहा है मेजरमेंट में तो दूसरा भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं मास्टर। मास्टर के अल्फ़ाबेट मेजरमेंट में आ रहे हैं तो MASTER, तो तीसरे के अल्फ़ाबेट सारे आ रहे हैं मेजरमेंट में तो तीसरा बन सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला दी गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें से आपका एक ऐसा ऑप्शन लेना जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के आपके दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। LHS बराबर आपका क्या हो जाए? RHS हो जाए। इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी। तो कर लेते हैं। पहले 15 है, 15 के बाद स्टार, स्टार पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह मल्टीप्लाई, फिर 5 स्टार, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह भाग, फिर है आपका 3, फिर तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह बराबर 25। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं तो 15 गुणे 5/3 हो जाएगा, ये बराबर 25। 3 से ये 15 काटते हैं तो 5 15 और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बराबर 25, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को इसके रूप में लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले जर्मनी के सभी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जर्मनी में जी का कोड होता है 7, ई का कोड होता है 5, आर का होता है 18, एम का होता है 13, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और वाई का होता है 25। ये एक्चुअल में अल्फ़ाबेट कोड होते हैं जो कि प्रश्न में आपके दिए गए हैं। तो फ्रांस के भी हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रांस के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FRANCE। एफ का कोड होता है 6, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का कोड होता है 14, सी का होता है 3, ई का होता है 5। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये नंबर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में, देखिए चेक कर सकते हैं। अगला लुप्त संख्या ज्ञात करनी, यहाँ पर बताना कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। तीसरे कॉलम में हमें ऊपर वाला नंबर बताना है तो पहले और दूसरे कॉलम में भी हम लोग 80 और 60 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉलम में देखिए 80 के नीचे कौन कौन से नंबर है? 60 और 40, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 100। लाना है हमें 80 तो 20 को इसमें एक्स्ट्रा घटा देंगे तो कितना आ गया? 80। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाते हैं, 50 और 30 को जोड़ देते हैं, 50 + 30 80, 80 में 20 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 60। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 40 और 20 को जोड़ेंगे 60, 60 में 20 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाता है? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े, तो इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा? ऑप्शन बी। पहले देखिए क्लर्क होता है, उसके बाद कलेक्टर होता है, फिर मुख्य सचिव, फिर गवर्नर, फिर राष्ट्रपति। ओके। अगला निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है? सबसे पहला आएगा जानवर का बड़ा सर्कल, और हाथी आपका अलग चीज़ है, इसका सर्कल अलग, और भेड़िया आपकी अलग चीज़ है, इसका सर्कल अलग। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं तो इसके लिए आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। सबसे पहले प्रश्न आकृति का ऊपर वाला ये ट्रायंगल छोटा सा बी में कहाँ बन रहा है आप देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पर रेड कलर से निशान कर रहे हैं। अब ये नीचे से छोटा सा ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ पर बन गया, बन गई
पूरी की पूरी आकृति आपको बी में मिल गई। ओके, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी बकरियां क्या हैं, भैंस हैं। तो सारी बकरियां क्या हो जाएंगी आपकी, भैंस हो जाएंगी। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा गाइस। और कोई भी भैंस बंदर नहीं है, तो कोई भी भैंस जो है वो बंदर नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। तो पहला कथन है कोई भी बकरी बंदर नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि बकरी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बंदर से, तो पहला सही। दूसरा है कोई भी बंदर बकरी नहीं है, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन आपके फॉलो करते हैं। ओके, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। अब एक चीज़ देखिएगा, इस यहाँ पर बकरी है, यहाँ पर बंदर है, यहाँ पर बंदर है, बकरी है। जब दोनों चीज़ें सेम आती हैं और जो निष्कर्ष होता है, स्टेटमेंट होता है ऊपर दिया हुआ है, और जो कंक्लूज़न है नेगेटिव होते हैं दोनों, तो उस टाइम पे आपको क्या लगाना होता है, क्या लगाना होता है बताइए। उस टाइम पे आपका जो आंसर बनता है गाइस, वो आपका बनता है सी। मतलब दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों कथन आपके फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप देख सकते हैं। सभी बकरियां क्या हैं, भैंस। सभी बकरियां क्या हैं, भैंस हैं। देखिए मैंने बताया था। और कोई भी बंदर, कोई भी भैंस बंदर नहीं है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बना था। और कोई भी बकरी बंदर नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बकरी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बंदर से, पहला सही। और कोई भी बंदर बकरी नहीं है, तो बंदर भी कोई बकरी नहीं है, देख सकते हैं आप वेन डायग्राम से, कोई नहीं है। दोनों आपके कथन सही हैं, मतलब ऑप्शन सी, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।